बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बग़ैर गोश्त के टिक्का कबाब बनाने का नया तरीका। बहुत कम लोग हैं जो ये कबाब बनाना जानते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, घर में मौजूद आम चीज़ों के साथ बनाएंगे। अपनी टी टाइम पार्टी में भी ये शामिल कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है, इफ्तारी में भी शामिल कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब आलू थे। इनका छिलका उतार के इनको इस तरीके से ना मैंने बॉईल कर लिया था। बाद में जो है ना इनका छिलका उतारने की टेंशन नहीं होती। इसके बाद स्ट्रेन कर लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। अब एक कढ़ाई में डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल के और इसके अंदर मैंने डाले हैं 2 अदद प्याज बड़े साइज़ के। ठीक है, इनके आपने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। फ्लेम यहाँ पर आपने बिल्कुल दम वाली रखनी है, क्योंकि प्याज जो है ना इनका कलर आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने ना इनको सौते करना है। ठीक है, और इनका क्रंच जो है ये भी नहीं ख़त्म होना चाहिए। फ्लेम जो है बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। ये भी आपने बिल्कुल बारीक कटिंग करके डालनी हैं। उसके बाद इनको भी अपने 15 to 20 सेकंड तक अच्छी से सौते कर लेना। उसके बाद इसके अंदर हमने स्पाइसेस डालने हैं। 1.5 टेबलस्पून डालना है तिक्का मसाला। 1 टेबलस्पून जो है ना इसके अंदर ड्राई रोस्ट मैंने कसूरी मेथी का डाला है। 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून भर के इसके अंदर आपने ज़ीरा डालना है और यहाँ पर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये पसंद नहीं है ना तो इसकी जगह पे आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, उससे ये होगा टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पे इन तमाम मसालों का जो कच्चापन है ये हमने ख़त्म कर लेना है। उसके बाद इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इसी कढ़ाई में जिसमें हमने मसाला तैयार किया था वो मैंने निकाल लिया था, प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इसी कढ़ाई में जो है ना हम कबाब का जो बैटर है ना वो बनाएंगे। आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इनको ना अच्छे से मैश कर लेना है। अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसमें आपने ठंडा किया हुआ जो मसाला हमने तैयार किया था वो डाल देना है। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ना ही आलू गर्म होने चाहिए और ना ही ये मसाला, दोनों चीज़ों को अच्छे से ठंडा करके फिर मिक्स करना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाला है और थोड़ा सा पुदीना डाला है। अब इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से मिक्स कर लीजिएगा, इससे अच्छी तरह से तमाम मसाले जो है ना आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप गरम गरम में ये मिक्सिंग करेंगे ना तो आलू जो है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और टिक्कियाँ जो है ना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी। ठीक है, तो मसाला और आलू जब मिक्स करने हैं तो इनको अच्छे से पहले आपने ठंडा करके फिर इनको मिक्सिंग करना है। यहाँ मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब कबाब हमने जो है ना इनकी शेप आपने अपने पसंद के हिसाब से बना लेनी है, जैसी आपको शेप पसंद है। यहाँ पर मैंने गोल जो टिक्के वाली शेप होती है ना वही बना ली है। ठीक है, इस तरीके से हाथ की तलियों के साथ अच्छे से इसको प्रेस करके जो है ना इसके किनारों को अच्छे से जो है फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर सारी टिक्कियाँ जो अच्छी तरह से तैयार कर ली हैं। अब अंडा लेना है। अंडे के अंदर जो है ना मैंने हल्का सा नमक डाल लिया था। अब एक एक कबाब उठाना है, इसके अंदर डिप करना है, इसकी कोटिंग करनी है अंडे के साथ अच्छी तरह से और मीडियम टू लो फ्लेम पे इन कबाबों को फ्राई करना है। ठीक है, शैलो फ्राई कीजिएगा, डीप फ्राई नहीं करना है। ठीक है, इससे वरना बहुत ज़्यादा जो है ना कबाब बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो घी का यूज़ आपने कम करना है। तकरीबन यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून में 20 से 25 टिक्कियाँ जो है ना मैंने फ्राई कर ली थी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कम घी होगा उतना ही अच्छा है आपकी सेहत के लिए। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से एक जैसा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से जो है ना ये बिल्कुल ज़बरदस्त और मज़ेदार बने हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बने हैं। तो आपने रेसिपी को फुल फॉलो करके बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है रेसिपी आपको कैसी लगी है। आने वाली रेसिपी के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।